ये वो रात थी जब रेगिस्तान की ठंडी हवा और चांदनी ने सब कुछ बदल दिया। दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीलों का सन्नाटा था। उसी वीराने में एक बुजुर्ग शख्स अपने छोटे से घर में गहरी नींद में सो रहा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और हर चीज में सन्नाटा था। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बुजुर्ग चौंक कर उठे और अपनी आंखें फैलाकर पूछा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है? इस वीराने में आज तक कोई नहीं आया था। फिर जैसे जैसे दरवाजा बार बार बजा, बुजुर्ग ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और जो देखा वह उनकी आंखों से छुपा नहीं। सामने खड़ी थी एक जवान लड़की, जिसकी मौजूदगी में हिकमत और रहमत ए इलाही की झलक महसूस हो रही थी। ये वही रात थी जिसे फातिमा कभी नहीं भूल सकती और जिस रात अल्लाह की मर्जी ने दोनों की जिंदगियों में एक नया मोड़ ला दिया। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या अल्लाह की रहमत का हिस्सा? आज हम आपको इसी रात का पूरा किस्सा बताएंगे। राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच एक कच्ची मिट्टी का घर था। उस घर में 90 साल का एक बूढ़ा अकेला रहता था। आज भी बूढ़ा 90 साल का है। गहरी नींद में सो रहा था। रात का सन्नाटा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा चौंक कर उठ बैठा। उसकी आंख खुल गई। उसने खुद से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है? यहाँ इस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। लेकिन तभी दरवाजा और जोर जोर से बजने लगा। बूढ़ा बिस्तर से उठा, धीरे धीरे दरवाजे तक गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम फातिमा था। बूढ़े ने जैसे ही फातिमा को देखा, उसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। वह बस उसे देखता ही रह गया, अपनी नजरें हटा न सका। बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो और इस फकत इस वीराने में क्या कर रही हो? फातिमा ने जवाब दिया, मैं अजमेर जा रही थी मगर रास्ता भूल गई। मुझे अपने घर में एक रात रहने दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। बूढ़ा फातिमा को देखकर जैसे मदहोश हो गया। वह बोला, अंदर आ जाओ। फातिमा घर के अंदर आई। बूढ़े ने उसे एक कोना दिखाया और कहा, यहीं सो जाओ। फातिमा लेट गई और सो गई। लेकिन रात के आखिरी पहर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली। देखा, बूढ़ा वहीं खड़ा है। वह उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। फातिमा झटके से उठ बैठी, बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ा बोला, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, चादर देने आया था। फातिमा ने गुस्से में चादर ली, उसे ओढ़ा और फिर लेट गई। लेकिन फातिमा के सो जाने के बाद भी बूढ़ा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चाहत थी। वह बस फातिमा को देखता रहा। सुबह हुई। फातिमा ने शुक्रिया अदा किया और घर से निकलने लगी। तभी बूढ़ा बोला, कहाँ जाओगी? तुम जवान लड़की हो, अजमेर तो यहाँ से बहुत दूर है। बूढ़ा करीब आया। उसने फातिमा का हाथ पकड़ लिया। बोला, आज की रात रुक जाओ, बस एक रात की बात है। फातिमा ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? बूढ़ा बोला, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। उसकी आंखों में वही अजीब सी नजरें थीं, जैसे मन ही मन कोई चाल चल रहा हो। फातिमा उसकी बातों में आ गई और ठहरने के लिए तैयार हो गई। रात हो चुकी थी। फातिमा कोने में अपने बिस्तर पर लेट गई। बूढ़ा भी अपने बिस्तर पर लेट गया। जब रात का आखिरी पहर आया, सन्नाटा गहरा था। बूढ़ा चुपके से उठा, धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ फातिमा के पास पहुंचा। वह काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया। उसने नरमी से फातिमा के माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक फातिमा की आंख खुली। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा, मगर बूढ़ा उसकी आंखों में ऐसे देखता रहा जैसे किसी गहरे ख्याल में खो गया हो। फिर धीमी आवाज में बोला, मैं तो बस तुम्हें तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने लेटी हो, गर्दन में दर्द हो जाएगा। ये लो तकिया। फातिमा ने तकिया ले लिया और रुख फेर कर नाराजी से बोली, जाइए यहाँ से। बूढ़ा वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। रात गहरी होने लगी तो वह खुद ही बड़बड़ाने लगा, सुबह तो फातिमा चली जाएगी, आज मेरा आखिरी मौका था, मगर वो भी हाथ से निकल गया। नहीं, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। कल किसी तरह उसे रोकना ही होगा। इन्हीं उलझी सोचों में डूबे हुए बूढ़े को नींद आ गई। सुबह हुई तो फातिमा उसके पास आई। बोली, अगर मेरे जाने का इंतजाम हो गया हो तो मुझे रवाना कर दीजिए। क्या बंदोबस्त किया है? बूढ़ा कुछ पल उसे चुपचाप चाहत भरी नजरों से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम आज नहीं जा सकती। ये सुनकर फातिमा हैरान रह गई। उसने पूछा, क्यों? मैं आज क्यों नहीं जा सकती? सब खैरियत है? बूढ़ा नरम लहजे में बोला, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उम्मीद है कल एक काफिला यहाँ से गुजरेगा जो अजमेर की तरफ जाएगा। काफिले का नाम सुनकर फातिमा के दिल को कुछ सुकून मिला। उसने सोचा कि ठीक है, कल निकल जाऊंगी, आज की एक रात और यहीं गुजार लेती हूँ। यह सुनकर बूढ़े के दिल में अजीब सी खुशी दौड़ गई। एक रात और मिल गई। पूरा दिन वह दूर बैठकर उसे देखता रहा।
उसकी निगाहें अब और भी गहरी और बेचैन थीं। रात होने लगी। फातिमा अपने बिस्तर पर लेट गई। बूढ़ा भी लेट तो गया, लेकिन उसके दिल को चैन न था। उसकी निगाहें छत पर नहीं, बल्कि कमरे के उस कोने पर थीं जहां फातिमा सो रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल में उथल पुथल बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वह उठकर चुपके से फातिमा के पास आया। ऊपर से नीचे तक उसे देखने लगा, फिर उसके सिरहाने बैठकर उसके बालों को हल्के से छूने लगा। अचानक फातिमा हल्की सी हिली। बूढ़ा सहम गया कि कहीं वह जाग न जाए। वह घबराकर अपने बिस्तर पर लौट आया, लेकिन वहीं से उसने उसका हाथ पकड़ लिया और देर तक उसे देखता रहा। अब उसकी आंखों में सिर्फ तमन्ना नहीं, बल्कि कोई पुरानी दबी प्यास जाग उठी थी। तभी अचानक फातिमा की आंख खुल गई। वह चीख पड़ी, लेकिन बूढ़े ने तेजी से उसका मुंह दबा दिया ताकि आवाज बाहर न जा सके। फिर घबराकर अपने बिस्तर में ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फातिमा सारी रात जागती रही। ये बूढ़ा मेरे पास क्यों आया था? क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसके इरादे ठीक नहीं लगते। वह पूरी रात डर के मारे कांपती रही। सोचते सोचते आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह हुई तो फातिमा उठकर बूढ़े के पास आई और बोली, काफिला आ गया है क्या? अब मुझे इजाजत दो। बूढ़ा कुछ देर उसकी आंखों में टकटकी लगाए देखता रहा, फिर बोला, काफिला तो अभी तक नहीं आया। फातिमा चौंक गई। लेकिन तुमने तो कहा था वो आज आ जाएगा। थकी हुई आवाज में बूढ़ा बोला, हाँ आना था, शायद शाम तक आ जाए। फातिमा ने सख्ती से कहा, मैं अब और नहीं रुक सकती। बूढ़ा सिर्फ सर हिलाकर चुप हो गया। अब वह आंगन में बैठा था और दूर से फातिमा को उसी अजीब बेचैन नजर से देख रहा था। फातिमा के दिल में खटका हुआ, इसकी नीयत ठीक नहीं लगती। मैं जवान लड़की हूँ और इसके दिल में न जाने क्या चल रहा है। रात को मेरे पास आया था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। आज किसी हाल में रात नहीं रुकना चाहिए। काफिला आए या ना आए, मुझे निकल ही जाना है। दूर बैठा बूढ़ा अब भी उसे उसी नजर से देख रहा था, बिल्कुल जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता हो। शाम होने लगी। फातिमा उसके पास जाने ही वाली थी कि इससे पहले बूढ़ा खुद उसके पास आ गया। वह बोला, देखो लगता है काफिला अब सुबह तक ही आएगा। सोचा तुम्हें बता दूं, उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और रुक जाओ। फातिमा का सब्र टूट गया। वह तेजी से बोली, मैं अब और नहीं रुक सकती, चाहे काफिला आए या ना आए। मैं अभी निकल रही हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। बूढ़ा उसके करीब आया और धीमे स्वर में बोला, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़की हो, इस रेगिस्तान में अंधेरे में कहाँ जाओगी? यहाँ जानवर भी फिरते हैं, अगर कोई नुकसान पहुंच गया तो? उसके लहजे में फिक्र कम और मकर ज्यादा था। फातिमा को अब पूरा यकीन हो गया कि यह सब नई चाल है। फिर भी उसने सोचा और बोली, ठीक है रुक जाती हूँ, लेकिन यह आखिरी रात है। कल सुबह चाहे काफिला आए या ना आए, मैं निकल जाऊंगी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ और ही छिपा था। रात हो चुकी थी। फातिमा अब बिल्कुल सतर्क थी। वह एक कोने में लेट तो गई, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। डर और शक उसके दिल में गूंज रहे थे। धीरे से उसने खुद से कहा, उम्मीद है ये रात जल्दी गुजर जाए। बस आंखें बंद कर लो, ऐसे लेटो जैसे सो चुकी हो। बूढ़ा अपने बिस्तर पर लेटा था, पर उसकी एक आंख खुली थी। वह बार बार फातिमा की तरफ देखता, यह परखने के लिए कि क्या वह सच में सो गई है। जब उसे लगा कि फातिमा बिल्कुल नहीं हिल रही, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैनी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद जब उसे पूरा यकीन हो गया कि फातिमा गहरी नींद में है, वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ने लगा। काफी देर तक बूढ़ा चुपचाप फातिमा के पास खड़ा रहा, जैसे उसकी होशो हवास की हर चाल पर नजर रख रहा हो। फिर वह धीरे धीरे उसके पैरों के पास बैठ गया और नर्म हाथों से उसके पैरों को सहलाने लगा। इतने में फातिमा की आंखें थोड़ी खुल गईं। बूढ़ा तुरंत समझ गया और पीछे हट गया। अब उसने धीरे धीरे उसके माथे की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक फातिमा की आंखें पूरी तरह खुल गईं। उसने घूरा, करवट ली और मुंह नीचा कर लिया। कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके शरीर की हलचल बता रही थी कि वह जाग चुकी है। बूढ़ा चुपचाप उठ खड़ा हुआ और वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। उसके दिल में बेचैनी तो थी, लेकिन चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिख रहा था। सुबह हुई। फातिमा उठी और सीधे बूढ़ा के पास गई। तेज लहजे में बोली, हाँ तुम्हारा काफिला आया क्या, या फिर कोई नया बहाना है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, काफिला अभी तक नहीं आया। फातिमा झल्ला गई, मुझे तो पहले ही पता था कि कोई काफिला आने वाला नहीं है। तुम मुझे किसी और मकसद से रोक रहे हो। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती, मैं निकल रही हूँ। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर जाने लगी, बूढ़ा अचानक उसके सामने खड़ा हो गया। रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। फातिमा ने गुस्से में कहा, रास्ते से हट जाओ वरना मैं जोर से चीखूंगी।
बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, तुम्हारी आवाज यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। फातिमा चिल्लाई, तुम क्या चाहते हो? मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम मेरे बाप की उम्र के हो, थोड़ी शर्म करो, थोड़ी लिहाज करो। बूढ़ा गंभीर लहजे में बोला, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिस शख्स की तलाश में अजमेर जा रही हो, क्या पता वह यहीं कहीं हो। फातिमा ने कहा, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। और तुम्हें यह कैसे पता कि मैं अजमेर में किसी को ढूंढने जा रही हूँ? बूढ़ा बोला, यह मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम आज की रात यहाँ रहो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फातिमा चौंक गई और मन ही मन सोचने लगी, फिर वही चाल, ये बूढ़ा मुझे क्यों रोक रहा है? आखिर इसे क्या हो गया है? बूढ़ा बोला, मैंने कहा ना, बस एक रात और रह जाओ। कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और शायद तुम्हें अजमेर जाने की भी जरूरत न पड़े। फातिमा उलझन में रह गई, अपने आप से सोचने लगी, ये कैसे जानता है कि मैं किसे ढूंढ रही हूँ? क्या मेरा कोई मसला है? अब उसे बूढ़ा बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगा। उसने उसे धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गई। बूढ़ा उसके पीछे दौड़ा और पुकारा, रुको, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम चली गई तो। काफी दूर जाने के बाद फातिमा थक कर एक जगह बैठ गई। उसका दम फूल रहा था, लेकिन दिल में डर और बेचैनी अभी भी बनी हुई थी। अचानक पीछे से बूढ़ा हाँफता हुआ उसके पास आ गया। उसकी सांसें तेज थीं और निगाहें बेचैन, लेकिन बूढ़ा का स्वर अब भी रात की गंभीरता और दबाव से भरा हुआ था। उसने धीमे, यकीन भरे लहजे में कहा, मैं आखिरी बार तुम्हें बता रहा हूँ, वापस उसी घर में रह जाओ तो शायद तुम्हें अजमेर जाने की जरूरत न पड़े। फातिमा ने थके हुए मगर सख्त अंदाज में पूछा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? बूढ़ा ने गहरी सांस ली और बोला, वह बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर अभी कह दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मगर इतना बता सकता हूँ कि तुम अपने शौहर को तलाशने निकली हो। यह सुनकर फातिमा हक्का बक्का रह गई। उसकी सांस जैसे एक पल को थम गई। हाँ, मैं अपने शौहर को ढूंढ रही हूँ, वह कई समय से लापता है। मैंने बहुत जगह खोजा, अब अजमेर की तरफ जा रही हूँ। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता है? उसने चौंक कर पूछा। बूढ़ा बहुत गंभीरता से बोला, मुझे सब मालूम है, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा। फातिमा यह अजीब शर्त सुनकर घबरा गई। डर, शक और उलझन के भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट थे। ये फिर कोई नई चाल है क्या? अब यह रात मेरे साथ क्या करने वाला है? उसने मन ही मन सोचा। बूढ़ा वहीं खड़ा रहा, गंभीर और ठहराव से भरा हुआ। उसकी नजरें अब भी फातिमा पर जमी थीं। कुछ देर सोचने के बाद फातिमा बोली, ठीक है, चलो एक रात और वहीं रह लेते हैं। यह सुनकर बूढ़ा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई मंजिल अब करीब आ रही हो। बूढ़ा ने कहा, ठीक है। अब फातिमा और बूढ़ा घर की ओर लौट पड़े। फातिमा आगे चल रही थी और बूढ़ा उसके पीछे। उसके कदमों में अब उतावलापन नहीं था, बल्कि ठहराव, मगर निगाहों में वही पुरानी हलचल अभी भी थी। आज की रात इतनी मुश्किल से आई है, इसे मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा, वह मन ही मन सोच रहा था। रात ढल चुकी थी। फातिमा अब पूरी तरह होशियार अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन आंखें खुली थीं। वह हर आहट पर चौकस थी और धीरे धीरे खुद से बातें कर रही थी। बूढ़ा अपने बिस्तर से उसे देखता रहा। जब रात का आखिरी पहर आया और उसे लगा कि नींद का असर हो रहा है, बूढ़ा धीरे धीरे उठा और फातिमा के पास जाकर बैठ गया। वह उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। फिर उसने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। फातिमा ने झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। बूढ़ा चुपचाप उठ खड़ा हुआ और फिर अपने बिस्तर पर लौट गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक इंतजार था जो अब अपने अंजाम के करीब था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की मिट्टी और दीवारों से छनकर अंदर आई। फातिमा पहले से ही जाग रही थी। उसके चेहरे पर नींद नहीं, बल्कि बेचैनी और डर साफ दिख रहा था। इस बार उसने बिना कुछ कहे, बिना बूढ़ा से पूछे, वहां से निकलने की ठानी। जैसे ही फातिमा झोपड़ी से बाहर कदम रख रही थी, उसकी नजर कमरे के एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वहां एक नौजवान बैठा था, चेहरा रोशन और साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, लेकिन उसका मुख दूसरी ओर था। फातिमा हैरान रह गई। वह उसके पास गई और बोली, तुम कौन हो? नौजवान ने धीरे से अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। फातिमा उसे देखते ही हक्का बक्का रह गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह तो मेरा शौहर आरिज है। फिर वह दौड़ी और आरिज से लिपट गई। उसकी आंखें खुशी और आंसुओं से भर आईं। यह पल उसके लिए किसी जादू से कम नहीं था। फातिमा ने उत्सुकता और खुशी में कहा, तुम यहाँ कैसे आए? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? आरिज ने उसे गले से पकड़े रखा और धीरे से कहा, नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं वापस आ गया हूँ। फातिमा की खुशी की कोई फातिमा नहीं रही। बरसों से जिसे वह ढूंढ रही थी, आज वहीं उसके सामने था। लेकिन उसने तुरंत पूछा, तुम कहाँ थे और इस बूढ़े के घर में कैसे पहुंचे?
वह आदमी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? आरिज ने उसकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में राज नहीं बल्कि राहत थी। उसने कहा, पहले उस बूढ़े को बुलाकर लाओ, देखो वह कहाँ है। फातिमा ने झोपड़ी के हर कोने में ढूंढा मगर बूढ़ा कहीं नहीं था। वह वापस आई और बोली, वह तो कहीं नहीं है, लगता है जैसे गायब हो गया हो। कहाँ चला गया वह? आरिज ने गहरी सांस ली और कहा, वह कहाँ गया यह अब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैं इतने साल कहाँ था? फातिमा ने तुरंत कहा, हाँ बताओ कहाँ थे तुम? अब कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला था। आरिज ने कहना शुरू किया, एक दिन मैं घर से बाहर बाजार की तरफ निकला था। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी और एक बहुत हसीन लड़की मिले। बूढ़ा एक साधु जैसा दिख रहा था और लड़की बहुत जवान और दिलकश। मैंने उनसे मजाक किया और उस लड़की से कहा, तुमने इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम्हें तो किसी जवान के साथ होना चाहिए। लेकिन वह लड़की शायद कोई गहरी विद्या जानती थी, उसमें कोई राज भरी कुदरत थी। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारी। एक पल में मैं उसी बूढ़े जैसा हो गया, मेरी शक्ल उसकी हो गई। फिर उसने कहा, यह तेरी सजा है, अब तू सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। फातिमा पत्थराई आंखों से यह सुन रही थी, उसकी सांसें थम गई थीं। लेकिन आरिज ने आगे कहा, उसने एक उम्मीद भी दी। कहा, अगर तेरे अपने जिनसे तू मोहब्बत करता है तुझे ढूंढते हुए इस वीराने तक पहुंचे और तेरे साथ समय गुजारे बिना तेरी असलियत जाने, तब तू अपनी असली शक्ल में वापस आ सकेगा। और हाँ, एक और शर्त थी, तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकता। फातिमा थर थर कांप रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या तुम वही बूढ़े थे? आरिज ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं ही वह बूढ़ा था। आरिज की बातें सुनते ही फातिमा जैसे जड़ हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन यह आंसू अब अफसोस और शर्मिंदगी के थे। वह दौड़ी और फिर से आरिज के गले से लिपट गई। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। आरिज ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए धीरे कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम सच में नहीं जानती थीं कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, नियत पाक थी, और इसी सच्चाई ने मेरी सजा को तोड़ दिया। अब दोनों ने एक नई शुरुआत की। इस बार उनके बीच ना कोई राज था, ना कोई दूरी, केवल भरोसा था, वफा थी और एक ऐसा रिश्ता जो कठिनाइयों और सज्जा के समय से गुजरकर और भी मजबूत हो चुका था। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वह हर कसौटी, हर आजमाइश, हर तूफान और हर फासले को चीर कर वापस लौट आती है। असली मोहब्बत कभी रास्ता नहीं भूलती, बस वक्त के इम्तिहानों से होकर और भी मजबूत बनकर उभरती है। लेकिन अगर दिलों के बीच गलतफहमी, धोखा या जरा सी भी गलत नीयत आ जाए तो वही मोहब्बत इंसान के लिए बोझ भी बन जाती है और सजा भी। मोहब्बत तभी खूबसूरत रहती है जब उसमें सब्र हो, वफा हो और एक दूसरे के लिए दिल की साफी हो। जब दिलों में खालिस नीयत और सच्चाई कायम रहे तो वही मोहब्बत एक दिन ऐसा इनाम बन जाती है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। इंसान की बाहरी शक्ल सूरत चाहे जैसी भी हो, सुंदर, साधारण, कमजोर या मजबूत, लेकिन असली पहचान उसके दिल की पाकीज़गी, उसके इरादों की सच्चाई और उसके कर्मों की नूरानियत से होती है। जो दिल साफ होता है वही मोहब्बत को निभाना जानता है, वही मुसीबतों में साथ खड़ा रहता है और वही रिश्ता हर तूफान से सुरक्षित निकालता है। मोहब्बत का असली रंग तब नजर आता है जब हालात बदलते हैं, वक्त कसौटी लेता है और इंसान अपने दिल की गहराई से साबित करता है कि मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक अमानत है जिसे इज्जत और भरोसे के साथ निभाया जाता है। अल्लाह की राह में इस इल्म और हिकमत से भरपूर वीडियो को अपने तमाम मुस्लिम भाइयों और बहनों तक जरूर पहुंचाइए ताकि हर दिल तक लाभ, नसीहत और रोशनाई पहुंच सके। नेक नियत के साथ भलाई फैलाना भी सदका जारिया है और शायद इसी अमल की वजह से हमारे लिए आखिरत में आसानी लिख दी जाए। अपने पाक दिलों और साफ नियत के साथ इस खैर के काम को आगे बढ़ाइए और अल्लाह की रजा हासिल करने की नीयत से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर इस दावत खैर का हिस्सा बने ताकि हर आने वाला इल्मी, इस्लाही और रूहानी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सीरत ए मुस्तकीम पर कायम रखे, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे, हमारे अमाल को कबूल करे और इस छोटे से नेक काम को हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में फजीलत, बरकत और रहमत का जरिया बना दे। आमीन सम्मा आमीन।